ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, थोड़ा सा देख लीजिए कल का हल्का सा क्या क्या देखा था आपने। कल बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने ये पढ़ा था कि किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा में हम ये पढ़ रहे थे कि बैक्टीरिया क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने कहाँ तक देखा था? इसका हैबिटेट देखा था। बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? हाँ, बैक्टीरिया के लिए एक ही टर्म है, कॉस्मोपॉलिटेंट या यूबीक्विटस। ये दो टर्म याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि गॉड से थोड़ा सा नीचे। अब बैक्टीरिया को कुछ भी हो जाए, गॉड का वो नहीं दिया जाएगा लेवल, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे इसको क्या कहते हैं, यूबीक्विटस। उसके बाद इसका शेप देखा था हमने, कितने शेप होते हैं बैक्टीरिया में? 4 शेप होते हैं। पहला क्या होता है? स्फेरिकल। दूसरा क्या होता है? रॉड शेप्ड। तीसरा क्या होता है? और कामा शेप्ड। तो रॉड शेप को बेसिलस कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन होता है। और स्फेरिकल को क्या कहते हैं? कोकाई। ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है। स्फेरिकल जो होगा वो सबसे क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। किसका सेल? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो इतना बात अगर हम जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो हम बैक्टीरिया का पूरा सेल क्या करेंगे? बना देंगे, क्योंकि वो जनरल है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? जनरल है। फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए, आपका ये है बीजीए, ब्रूगलेनली, वो भी क्या है? प्रोकैरियोट है। और कोई प्रोकैरियोट बताइए। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है? प्रोकैरियोट है। तो सबका सेल क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा। हाँ, तो प्लाज्मा में बता रहे थे ना, तो अब इसको आज देखते हैं। तो हमने इसमें देखा था, ये सब चीज़ें कल हो गई थी, कल डिस्कस हो गया था। ये सब कल आप लोगों ने पढ़ लिया था ना? कोई इसमें कंफ्यूजन है? आपको एक बैक्टीरिया का सेल दिखा रहे हैं। ये देखिए शेप है, कोकाई शेप। ये क्या है? बेसिलाई है। ये तो ऊपर जाएगा नहीं। अरे हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या आपका है? एक बैक्टीरिया का क्या है? सेल है। ये दिखा रहे हैं ना, आप ध्यान से देख नहीं रही हैं, अभी मैं सब दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे बाहर क्या है यहाँ पे? कैप्सूल है। सबसे बाहर क्या है? कैप्सूल है। कैप्सूल के बाद क्या आपका है? ये सेल वॉल, ठीक है। और अंदर की सबसे इनर लेयर क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसी को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और इसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई डाउट है दिवांशी? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है? मीजोसोम। और ये क्या आपका है? साइटोप्लाज्म है अंदर। और ये क्या है? फ्लैजिला, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे बाहर क्या होगा आपका? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर वाली लेयर क्या होगी? सेल वॉल। उसके अंदर क्या होगी? प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज ग्लाइको कैलिक्स, दिस इज सेल वॉल, एंड दिस इज प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर। सबसे बाहर आपका ग्लाइकोकैलिक्स साइकिल हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है इसमें 2 लेयर्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कैप्सूल और दूसरा क्या होता है, स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर जो होता है आपका सॉफ्ट होता है और कैप्सूल क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। कोई बता सकता है कि स्लाइम लेयर सॉफ्ट होने के क्या कारण है और कैप्सूल के हार्ड होने के क्या कारण हो सकता है? नहीं तो मैं अभी रीजन क्यों हार्ड होता है, कोई चीज़ हार्ड क्यों होगा? नहीं, जैसे आपका ये टेबल है, ये क्यों हार्ड है? उसमें से वाटर अगर निकाल लेते हैं, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स है तो इसमें से वाटर अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हार्ड, और क्या कहेंगे उसको, कैप्सूल, ठीक है। इसमें क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और ये क्या होगा, ये म्यूसिलेज होगा, ठीक है। तो जो कैप्सूल आपका है ये काफ़ी हार्ड होता है और ये क्या शो करता है, पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब ये होता है कि ये बहुत डेंजरस बैक्टीरिया होगा, जैसे टीबी का बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया टाइफाइड का बैक्टीरिया। ये सब क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। जो कैप्सूल बैक्टीरिया होते हैं जनरल एंटीबायोटिक उस पर इफेक्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे WBC है, जैसे हम कोई बैक्टीरिया अगर अंदर हम इनगल्फ करते हैं, हम अपने बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया अगर इनगल्फ करते हैं तो वहाँ अंदर क्या काम करता है, इम्यून सिस्टम। क्या काम करता है, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, WBC क्या करते हैं, किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो लेकिन जब कैप्सूल होता है बैक्टीरिया के बाहर एक लेयर बनी होती है, तो WBC उसको किल कर नहीं कर पाता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो बैक्टीरिया का क्या है, एक स्ट्रांग पॉइंट है कि उसके अंदर क्या है, कैप्सूल। जैसे आर्मी जब लड़ने जाते हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं ना, तो वही काम ये क्या करता है, कैप्सूल। तो ये हो गया आपका कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद सेलवाल। सेलवाल बैक्टीरिया का जो होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडोग्लाइकान पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड का क्या है, मिक्सचर है। और सेलवाल के बेस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, दूसरा क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ये स्टेन करने पर क्रिस्टल वायलेट से वायलेट कलर को क्या करता है, रिटेन कर लेता है। और निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। जब उसमें एथिल कोहल डालते हैं तो क्या हो जाता है, कलरलेस। तो इसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं जो कलरलेस हो जाता है, और जो वाइल्ड कलर को रिटेन करता है उसे क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव। और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जैसे क्वेश्चन बताइए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों रिटेन कर लेता है वायलेट कलर, और हाँ, तो उसमें आपने डिफरेंस में देखा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, उसका लेयर का 20 to 80 mm होता है, NM होता है, ठीक है। और इससे कितना होता है, 10 to 12 NM। तो कौन थिक हुआ, पॉजिटिव थिक हुआ कि नेगेटिव थिक हुआ, पॉजिटिव थिक हुआ। तो थिक होने के कारण क्या होता है कि ये वायलेट कलर रिटेन कर लेता है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला को किस कलर से बनाया जाए, इसलिए इस कलर से बना रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक एक्सटेंशन निकलता है, क्या निकलता है, एक्सटेंशन। ये जो येलो कलर का एक्सटेंशन निकला इसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला। क्या है ये, फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है बैक्टीरिया में या तो प्रेजेंट होता है और कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, अब्सेंट होता है। जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला अब्सेंट होता है उसमें मोटिलिटी कम होती है, नहीं होती है, और जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। हाँ, ये बताया था।
देखिए, जिस आपको ये याद करना है कि जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, नॉन मोटाइल। क्या होगा, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या हुआ, जो मूवमेंट नहीं कर सकता है। सुन लो, भी बता रहे, पूरी बात सुन लो। उसके बाद बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट होगा, वो क्या होगा, मोटाइल। अच्छा, उल्टा लिख रहे हैं, सॉरी सॉरी। जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वो क्या होगा आपका, मोटाइल, और जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा वो क्या होगा आपका, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो दो लाइन आपको याद करना है। जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है वो क्या है, नॉन मोटाइल, और जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट है वो क्या है। अच्छा, फिर हो जा रहा है, समझ गया ना ओवरऑल। तो लेकिन ये तो सुपरफिशियल टाक है। अंदर की बात ये होती है कि बैक्टीरिया में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो वो आपके काम की चीज़ नहीं है। जैसे एक मूवमेंट होता है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मूवमेंट जानते हैं। हाँ, जैसे ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया जैसे सरफेस पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस पे ऐसे लगा हुआ है, तो ये ग्लाइड करके क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे मूव करता रहेगा, उसको ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। हाइड्रा में इस तरह का मूवमेंट होता है। कैसे, कहाँ मूवमेंट होता है, हाइड्रा में। तो जो हाइड्रा में मूवमेंट होता है, उसी प्रकार बैक्टीरिया में भी कुछ देखा गया है कि उसमें भी ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, और ऐसे बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फिर बैक्टीरिया क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो आप दोनों बात दिमाग में रखिएगा, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आए वैसे टिक कर दीजिएगा, ठीक है, कॉमन सेंस लगा करके। तो ये हो गया आपका फ्लैजिला के बारे में। तो फ्लैजिला के बारे में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसका जो एक्सटेंशन होता है, जहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, कहाँ से होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और फिर सेल वॉल होते हुए कहाँ निकल जाती है, बाहर। तो इसके तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तीन। जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, ये आपका देखिए, सबसे नीचे का पार्ट क्या है, बेसल बॉडी। उसके बाद क्या है, हुक, और सबसे क्या है, फ्लैजिला। फिलामेंट। तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला के कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स। सबसे बेसल पार्ट क्या है, बेसल बॉडी, फिर उसके बाद हुक है, हुक के बाद क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, तो फिलामेंट सबसे आउटर में होता है। ये जितना भी सेल्स के बाहर का स्ट्रक्चर है क्या आपका है, फिलामेंट है, और सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो निकला वो क्या आपका है, बेसल बॉडी। तो ये हो गया आपका फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि फ्लैजिला जो बना होता है बैक्टीरिया का, वो एक प्रोटीन का बना होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लैजिलिन। कौन सी प्रोटीन है, फ्लैजिलिन, इधर लिख दे रहे हैं, फ्लैजिलिन। इतनी बात आप फ्लैजिला के बारे में जानकारी रखेंगे। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे सेलवाल से, एक मिनट, नया साफ सुथरा डायग्राम बनाते हैं। ये आपका बैक्टीरियल सेल है। सबसे बाहर लेयर क्या है आपका, ग्लाइकोकाइलिक्स, फिर क्या आपका है, सेल वॉल, फिर आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या निकला हुआ है, फ्लैजिला।
उसके बाद यहाँ सेल वॉल से आपका कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जो फ्लैजिला की तरह होता है, लेकिन उससे क्या होता है, छोटा होता है। इसे क्या कहते हैं, पिलाई। ये कहाँ हेल्प करता है, कंजुगेशन में और अटैचमेंट में, दोनों की बात हुई। उसके पश्चात आपका ये होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म। जैसे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, वैसे यहाँ भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्लियर, एनी कंफ्यूजन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये देखा गया है कि अंदर की तरफ क्या हो जाती है, फोल्डिंग। क्या हो जाती है, फोल्डिंग। आइए ये फोल्डिंग यहाँ बना दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, फोल्डिंग। ये क्या आपका है, मीजोसोम। मीजोसोम क्या करता है, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। मीजोसोम के मीजोसोम के 4-5 फंक्शन हैं, वो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, रिस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन। उसके बाद क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन। बस इतना बहुत है। तो ये फंक्शन जो है अब ध्यान में रखिएगा। रिस्पिरेशन मेन रोल सा कहाँ है, रिस्पिरेशन में है। मीजोसोम का मेन रोल कहाँ है, रिस्पिरेशन में। जैसे हमारे बॉडी में होता है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में क्या होता है, क्रेब साइकिल, और क्या होता है, ईटीएस। वैसे बैक्टीरिया में भी क्या होता है, मीजोसोम, उसमें भी सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे माइटोकांड्रिया में एंजाइम्स होते हैं। सारे एंजाइम कहाँ होते हैं, मीजोसोम में, और वो क्या करता है, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीजोसोम। और क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसके प्लेस पे क्या होता है, नेक्ड डीएनए। नेक्ड डीएनए का मतलब क्या होता है, इसके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, नेक्ड डीएनए। और ये डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। ये डीएनए आपका सर्कुलर होता है, और कैसा होता है, डीएस। डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसके आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। ये भी एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। हम लोगों के सेल में क्या होता है, ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता है यूकैरियोट्स में। उसके बाद इसके इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियोइड भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। और इसका काम क्या होता है, इसमें सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है, पावर। सेल्फ मल्टीप्लाई करता है, क्या करता है ये, सेल्फ मल्टीप्लाई। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और जेनेटिक इंजीनियर में जो डिजायर जीन्स होता है उसको क्या करते हैं, प्लाज्मिड में इंजेक्ट कर देते हैं। और फिर ये जो मल्टीप्लाई करता है प्लाज्मिड, तो इसके साथ क्या होता है, वो डिजायर जीन्स भी खूब मल्टीप्लाई करता है, और फिर हमें जहाँ उसको यूज करना होता है वहाँ पे यूज करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, 12th में आएगा। तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। प्लाज्मिड आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है एफ प्लाज्मिड, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है,
बताया था ना, आर प्लाज्मिड क्या होता है, एक होता है एफ प्लाज्मिड, दूसरा क्या होता है आर प्लाज्मिड। तो आर प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एफ क्या है, एफ फैक्टर होता है। एफ प्लाज्मिड क्या है, एफ फैक्टर। एफ फैक्टर का मतलब होता है फर्टिलिटी से, किससे मतलब होता है, फर्टिलिटी से। तो इसमें रेजिस्टेंस वाले में क्या होता है, जैसे हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, हमें कोई अगर डिजीज हुआ तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। तो क्यों एंटीबायोटिक लेते हैं, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो अगर उस एंटीबायोटिक का पूरा डोज हम नहीं लेते हैं तो थोड़े बहुत बैक्टीरिया क्या होते हैं, बच जाते हैं, और बाद में वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो उनके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, रेजिस्टेंस। तो दोबारा जब आप उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देंगे तो वो किल नहीं होगा। क्यों नहीं किल होगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया है। ये चीज़ मॉस्किटो में भी होता है। मॉस्किटो में देखते हैं जैसे हमेशा टेक्निक बदलती रहती है उसको मारने की। पहले आता था गुड नाइट, बल्ब पे लगा देते थे, हाँ दरवाजा बंद कर देते, फिर उसके बाद अब क्या आता है, रॉकेट फिर ऑल आउट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। लेकिन देखिए कोई भी आप टेक्निक सुनिए ध्यान से, कोई भी आप टेक्निक अपनाएंगे बहुत दिन तक वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मॉस्किटो क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सॉरी, हम्म, हाँ मॉस्किटो एक एडवांटेज कर सकते हैं। तो पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, एक फूड चेन में हैं। जैसे हमको लगता है कि स्नेक है, स्नेक कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन स्नेक भी क्या करता है, चूहों को खाता है। अगर स्नेक ना हो तो इतने चूहे हो जाएंगे। एक स्पेशल सांप बनाया गया है, हाँ मेडिसिन भी बनती है, ऐसे बता रही है, एंटीविनोम, बहुत सारी दवाइयाँ क्या बनती हैं। तो मॉस्किटो का भी बता रहा हूँ कि फूड चेन में ये भी क्या खाता है मॉस्किटो, बताओ। वो खून जो पीता है वो फूड के लिए नहीं पीता है। मॉस्किटो खून क्यों पीता है, उसको एक प्रोटीन चाहिए होती है। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन उसको चाहिए होती है, तो इसलिए वो खाना ये, देखो जो कीड़े मकोड़े होते हैं अपने से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है अच्छा ये तो मच्छर को दिखाई देता है। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपके नीट में आता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी नीट में आया हुआ है। अब इसे क्वेश्चन बताइए, देखें कौन बताता है। मॉस्किटो जो है उसको दिखाई देता है, आँख उसका नहीं होता है। अभी हम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे तो आर्थ्रोपोडा में क्या पढ़ेंगे, कॉकरोच, मॉस्किटो और हाउस फ्लाई। हाँ तो थोड़ा थोड़ा तीनों में देखना है, तो उसमें हम बताएंगे कि इसके पास जो आई होता है उसको कहते हैं कंपाउंड आई। क्या कहते हैं, कंपाउंड आई। तो उससे बहुत अच्छा इमेज नहीं बनता है। तो अब बताइए जब उसको बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है मॉस्किटो को, तो कैसे वो जान जाता है कि हाँ ह्यूमन है, और फिर आके बॉडी टेम्परेचर से। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में एक बार आया था, और मैं एग्ज़ाम दिया था वो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उसमें आया था। तो उसका आंसर अब किसी को पता नहीं है। उसका कारण बहुत साइंटिफिक कारण है। स्मेल तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का स्मेल वो फील करता है ये, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। अच्छा CO2 बोले आप लोग, ठीक ठीक तो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के स्मेल को क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है। उसका जो क्या कह रही है, हाँ जैसे जब सांस, नहीं तो आसपास उसको आइडिया लग जाता है। अब एकदम वैसा भी नहीं है कि उसको सेंस नहीं है। ओवरऑल आप ये याद रखिएगा कि जो मॉस्किटो होता है वो CO2 के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। उसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे ह्यूमन है। और ब्लड क्यों लेता है मॉस्किटो, प्रोटीन के लिए। ब्लड में जो प्रोटीन लेके लेता है।
तो ये समझ में आया आर प्लाज्मिड। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस होता है। बहुत पेशेंट आते हैं, टीबी के बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जैसे मैं वहाँ था केजेंसी में, वहाँ भी पेशेंट आते थे कि टीबी उनको हो गया है और वो दवा उन पर असर नहीं कर रही है, तो अब ट्रीटमेंट हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो क्या है, सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हैं। क्या हुआ जी? तो उनके लिए थोड़ा सा और कुछ प्रबंधन करते हैं, नहीं हो पाता है तो फिर बल्ले बल्ले। तो ये क्या हो गया आपका आर प्लाज्मिड, और दूसरा क्या हो गया एफ प्लाज्मिड। ये इसलिए होता है फर्टिलिटी के लिए, कंजुगेशन में पढ़ेंगे इसको। तो प्लाज्मिड समझ में आ गया। प्लाज्मिड के बारे में 4-5 बातें हैं, जनरल क्वेश्चन कभी आ जाता है। एक तो ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रिप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करता है, और ये हाँ हम्म हाँ, इसका यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में देखेंगे। तो एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, राइबोसोम में यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये ले नहीं रहा है, इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम। बैक्टीरिया में राइबोसोम भी पाया जाता है। तो कैसा राइबोसोम होता है ये, 70S, और हम लोगों का राइबोसोम होता है 80S। 80S 70S में क्या डिफरेंस है, साइज में और डेंसिटी में। 80S राइबोसोम जो होगा वो ज़्यादा डेंसर होगा और साइज उसकी क्या होगी, ज़्यादा बड़ी होगी। और 70S राइबोसोम क्या होगा, स्मॉल होगा और डेंसिटी क्या होगी उसकी, कम होगी। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरऑल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। इसमें कोई क्वेरी? प्रियांशु बताओ, मेजोसोम के सारे फंक्शन बता दो। नहीं, हंसना नहीं है, ये हंसने की चीज़ है। नहीं, पीछे नहीं देखा है, जब क्लास चल रहा हो तो पीछे नहीं देखते हैं, ठीक है। अभी जो आगे का टॉपिक आएगा तो उसमें आप लोगों की हंसी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अभी आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो सोच रहे हैं सब पढ़ चुके हैं। देखिए मैं जितनी बार पढ़ाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट आपको नया मिलेगा, ठीक है। बताओ, कोई एक फंक्शन बता दो। सेल वॉल फॉर्मेशन, रिस्पिरेशन, और बताओ तुम, डीएनए रिप्लिकेशन। ये अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। और ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, ये हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में हमने आपको एक बात बताया था कि बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल सबसे सिंपलर है, सबसे क्या है, सिंपलर। लेकिन इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो सबसे क्या है, डाइवर्स है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप न्यूट्रिशन में ही देखेंगे कि ये बहुत सारे टाइप के ये न्यूट्रिशन शो करता है। सबसे पहला क्या होता है, ऑटोट्रॉफ। दूसरा क्या होता है, ऑटोट्रॉफ में भी क्या होगा, दो टाइप का होगा, फोटो ऑटोट्रॉफ, और दूसरा क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तीसरा क्या होगा, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में क्या क्या आएंगे, हेट्रोट्रॉफ में आपका आ गया पैरासिटिक, दूसरा क्या है, सेप्रोफिटिक,
तीसरा क्या है, सिम्बायोटिक। ठीक है, तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन आपने देखा कितने टाइप का है, मेनली 2 टाइप्स का है। एक आपका ऑटोट्राफ्स है, दूसरा क्या है, हेटेरोट्राफ्स। ऑटोट्राफ क्या है, 2 टाइप्स के हैं। पहला आपका फोटोसिंथेटिक, दूसरा क्या है, कीमोसिंथेटिक। और इसमें हेटेरोट्राफ में पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। तो इतने टाइप के न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में होते हैं। तो सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया जाए, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन खत्म हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहला आप ये बताइए कि इतने टाइप के न्यूट्रिशन है, तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, हेटेरोट्राफ। जो आपका हेटेरोट्राफ है क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है। और हेटेरोट्राफ में भी 3 है, पैरासिटिक है, सेप्रोफिटिक है और क्या है, सिम्बायोटिक है। तो सबसे कॉमन क्या होगा, सेप्रोफिटिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्राफ। ऑटोट्राफ में हमने अभी ये देखा कि बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली 2 टाइप से होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फोटो सिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉफ। दोनों एक ही बात है, फोटो सिंथेटिक और फोटो ऑटोट्रॉफ क्या है, एक ही बात है। और दूसरा क्या आपका है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये 2 टाइप का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में होता है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है कि लाइट एनर्जी यूज की जाती है। क्या यूज किया जाता है, बैक्टीरिया क्या करता है, लाइट एनर्जी यूज करता है। और कीमो ऑटोट्रॉफ में बैक्टीरिया क्या करता है, केमिकल एनर्जी यूज करता है, केमिकल एनर्जी। दोनों क्या है, एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी है, क्या है, केमिकल एनर्जी। और फाइनल पर्पज क्या है दोनों का, फूड को सिंथेसाइज करना। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। और कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी यूज करते हैं। और फूड होता क्या है बैक्टीरिया में, फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ही क्या होता है फाइनल, उनको उनका उद्देश्य क्या है, ग्लूकोज को बनाना। ठीक है, तो कैसे होता है देखते हैं। सबसे देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या देखते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कोई बताएगा, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो फोटो ऑटोट्रॉफ करता हो, वही होगा। देखिए, फोटो ऑटोट्रॉफ होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पहले पिगमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पिगमेंट। और क्या रिक्वायरमेंट है, लाइट। 2 चीज़ें हैं तो बैक्टीरिया क्या कर लेगा, फोटो ऑटोसिंथेसिस कर लेगा। तो कौन से ऐसे बैक्टीरिया, और कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है जो लाइट को रिसीव करता है सबसे ज़्यादा, क्लोरोफिल। तो ऐसा कोई बैक्टीरिया बताया जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता हो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, इसमें तो नहीं पाया था। एक ही बैक्टीरिया है, एक ही टाइप का बैक्टीरिया है, उसे क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया। क्या है, साइनो बैक्टीरिया का नाम सुना है कभी, कई बार पढ़ा चुके हैं, आगे पढ़ाएंगे भी। इसको कहते हैं बीजीए। क्या कहते हैं, बीजीए कोई क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया। इसका पूरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स है जो क्या करता है, फोटो सिंथेसिस करता है। और भी होंगे लेकिन अब तक यही पकड़ा गया है, इसी को पकड़ में आया है। 5 मिलियन ऑर्गेनिज्म में कितना, 5 है कि 7 है, नहीं तो नोन है, अननोन कितने हैं, 7 मिलियन। तो 7 मिलियन में 1.5 मिलियन तो हम जान पाए हैं अभी, हाँ 1.7 ही जान पाए हैं, तो और बाकी कहाँ गए। तो उसमें होता है बैक्टीरिया कोई ऐसा हो, जैसे आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट खोजे गए हैं, 118। लेकिन वही नहीं 118 ही हैं, पहले तो बहुत कम थे। अभी जब मैं था 10+2 में तो 114 के आसपास थे, 118 हो गया, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो बहुत सारे, बहुत एलिमेंट्स हैं,
तो हम अब तक 118 ही क्या कर पाए हैं, सर्च कर पाए हैं। तो हमारी जो अर्थ है बहुत डाइवर्स है, तो ह्यूमन तो उसका बहुत छोटा पार्ट है, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कुछ जुगाड़ वगाड़ से काम कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी जो आपका सी है, सी के बॉटम में नीचे जाएंगे बहुत सारे, वहाँ डाइवर्सिटी है, बहुत ऑर्गेनिजम्स है, उसके बारे में हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं, उनका काम क्या है भी नहीं जानते हैं, वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं पाया है। जैसे आपका वो है मेरियाना गर्थ, जानते हैं मेरियाना ट्रेंच? मेरियाना ट्रेंच सुने हैं कभी? कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, उसमें क्या पाया जाता है? मेरियाना ट्रेंच। हाँ, तो बहुत गहरा है वो, तो वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं पाया है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? लाइट एंड पिगमेंट। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? पिगमेंट होता है, और ये ऐसे जगह पाया जाता है जहाँ लाइट अवेलेबल होता है। तो पिगमेंट क्या करेगा? लाइट को कैच कर लेगा, और फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस में H2O से क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। तो जब फोटोसिंथेसिस आपका होता है तो फाइनली क्या रिलीज होता है? ग्लूकोज तो बनता ही बनता है, और क्या होता है? O2 रिलीज होता है। जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं वो भी क्या करते हैं? O2 रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस प्लांट्स के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करें तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? ऑक्सीजन ही मिले। सबसे मेन चीज़ आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो इसे क्या कहते हैं? हाँ, तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ है साइनोबैक्टीरिया, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन रिलीज करता है H2O को डिसोसिएट करके। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑक्सोजेनिक ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ। समझ में आया? क्या हो गया ये? ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बैक्टीरिया दो तरह से फोटोसिंथेसिस कर रहा है। एक क्या है? ऑक्सीजेनिक, और अभी आगे देखेंगे वो क्या होगा? ऑक्सीजन एन ऑक्सीजेनिक। क्या होगा? एन ऑक्सीजेनिक। तो एन ऑक्सीजेनिक में क्या होता है? H2S के जहाँ पर क्या होता है? वो H2O जहाँ पे H2S यूज कर लेता है। तो जब फूड आपका सिंथेसाइज होगा तो, और सल्फर क्या होगा? रिलीज होगा। तो O2 यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर। O2 तो रिलीज हो ही नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे? एन ऑक्सीजेनिक। क्या कहेंगे? एन ऑक्सीजेनिक। ये बात समझ में आई? तो फोटोसिंथेसिस आपका कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का, एक ऑक्सीजेनिक, दूसरा क्या हो गया? एन ऑक्सीजेनिक। तो जितना भी आप एग्जाम्पल अभी बता रहे थे वो सब क्या हैं? एन ऑक्सीजेनिक हैं। कौन बैक्टीरिया है? एन ऑक्सीजेनिक। पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया सब क्या हैं? एन ऑक्सीजेनिक। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकला, नई बात सामने आई कि फोटोसिंथेसिस जो है बैक्टीरिया में टू टाइप से हो रहा है। एक ऑक्सीजेनिक, और दूसरा क्या है? एन ऑक्सीजेनिक। ओके। ऑक्सीजेनिक का एग्जाम्पल क्या है? साइनो बैक्टीरिया। और एन ऑक्सीजेनिक का एग्जाम्पल? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और कोई एग्जाम्पल? नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब क्या हैं? एन ऑक्सीजेनिक हैं। तो इतना क्लियर है? और दोनों में डिफरेंस क्या है? जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजेनिक, और जिसमें सल्फर रिलीज होगा वो क्या होगा? एन ऑक्सीजेनिक। ठीक है? और कोई
क्वेरी फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया से? कोई कंफ्यूजन? इसके बाद दूसरा टाइप क्या आपका है? कीमोसिंथेसिस या कीमो ऑटोट्रॉफ। प्रियांशु ये बताओ, कीमोसिंथेसिस और कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या अंतर है? और कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या यूज होता है? What is difference between chemosynthesis and chemoautotroph? Anyone more? Srishti, what is difference between? हाँ वैसे चीज़ एक ही है, हाँ एक ही है, लेकिन इसको आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ आप थोड़ा और समझ रहे हैं। देखिए चीज़ तो एक ही है, लेकिन होता है नाउन, एडजेक्टिव, और क्या होता है, आप इंग्लिश में पढ़े एडवर्ब, तो उसका डिफरेंस है। तो कीमोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? फूड सिंथेसाइज करने का। और कीमोऑटोट्रॉफ क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक मतलब क्या है, नाउन है। कीमोऑटोट्रॉफ क्या है? नाउन का मतलब क्या होता है? किसी प्लेस, नेम। तो ये एक नेम है। क्या है ये? नेम। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ। ऑक्सीजनिक करेंगे उसे क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो कीमोसिंथेसिस में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये केमिकल एनर्जी को यूज कर, हाँ अभी बता रहे हैं। तो केमिकल एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करता है? ऑक्सीडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए कीमोसिंथेसिस में एक लाइन आप जानते हैं तो आपका बेड़ा पार है कि कीमोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो होता क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो रिलीज होता है एनर्जी। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होता है? CO2 से क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो बना रहा है वो बैक्टीरिया ही बना रहा है। ठीक है, उसको एनर्जी मिल जा रही है, इसकी ऑक्सीडेशन से उस एनर्जी यूज करके क्या बना ले रहा है? ये ग्लूकोज बना ले रहा है। तो इसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और कैसे बनाते हैं? एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। उसको ऑक्सीडेशन करके उसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। उसे कहते हैं कीमोसिंथेसिस। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कीमोसिंथेसिस का। देखिए एग्जांपल, देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है नाइट्री बैक्टीरिया। तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? अमोनिया का, ये आपका अमोनिया है। अमोनिया क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन किसमें बदलेगा? पहले ये नाइट्राइट में, फिर क्या बदलेगा? ये नाइट्रेट में। तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया होता है अमोनिया को नाइट्राइट बदलने में? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ये क्या है? अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर रहा है। और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में चेंज करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो इसमें होता क्या है? ये कौन सा प्रोसीजर है? अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट बदल रहा है नाइट्रेट में। तो ये कौन सा प्रोसीजर है? ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? ये ऑक्सीडेशन है। क्यों ऑक्सीडेशन है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? इसमें से क्या रिलीज होगा? आपका एनर्जी। एनर्जी कहाँ यूज होगा? ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने में। ठीक है, अब बताइए, अब एक क्वेश्चन बताइए आप। हमने आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता था कि नाइट्रोजन से क्या बनता है? हाँ नाइट्रोजन से नाइट्रेट, पर नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, फिर नाइट्रेट बनता है।
जैसे N2 है, N2 से क्या बन गया आपका अमोनिया, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से, फिर अमोनिया से क्या बनता है, अमोनियम आयन, या क्या बनता है नाइट्रेट। तो ये बताइए ये क्यों नहीं, इससे क्या, ये भी तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ हाँ, तो वो हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि नाइट्रोजन से अमोनिया अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या आपका वो है कीमोसिंथेसिस, दिस इज ए कीमोसिंथेसिस। जैसे आप तो यहाँ देखा अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा है। ईशान बताओ, नाइट्रोजन से अमोनिया बनना कीमोसिंथेसिस है कि नहीं है? है, तुम बताओ प्रियांशु। ये जैसे आपने ये बताया कि अमोनिया से क्या बन रहा है आपका नाइट्रेट, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, कीमोसिंथेसिस हो गया ये। तो नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है तो क्या ये कीमोसिंथेसिस है? नहीं है। तुम बताओ, प्रियांशु बताएंगे, प्रियांशु का व्यू मैं जानना चाह रहा हूँ, बताओ। है, किस बेस पे आप लोग कह रहे हैं कि है नहीं है? कुछ लॉजिक लगा रहे हैं कि अंदाज से बोल रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? न्यूट्रन है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। मैंने अभी कहा है, देखिए ध्यान सुनिए, मैंने ये कहा कि सबसे, मैं क्यों बार बार एक ही बात पे जोर दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, यही चीज़ आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगी। कभी आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं इस चैप्टर से, अगर आता है कीमोसिंथेसिस से क्वेश्चन आते हैं थोड़ा ट्विस्ट करके कभी कभी आए हुए हैं, तो आप ये लाइन याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपने इस लाइन पे फोकस नहीं किया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनऑर्गेनिक तो है ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन से अमोनिया बनना ऑक्सीडेशन है कि नहीं है, हम ये देखेंगे। क्या है रिडक्शन? तो हमने कभी बताया कि रिडक्शन से कीमोसिंथेसिस होता है? तो ये हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रिडक्शन है। अब ये कौन बताएगा कि रिडक्शन के कारण क्यों नहीं हो रहा है? अब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए भाई, जैसे कि N2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इज नॉट कीमोसिंथेटिक प्रोसेस, अब उसमें ऑप्शन दे दे तो आप कैसे चूज करेंगे? देखिए पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज होता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन, कीमोसिंथेसिस क्या है, व्हाट इज कीमोसिंथेसिस? तो उसमें आप ऑप्शन क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा, वो आप टिक कर देंगे, सही हो गया। ये मोस्टली लड़के कर लेंगे, आप लोगों में तो सब लोगों की भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा सा अगर हायर करेगा तो क्या करेगा वो ये पूछेगा कि नाइट्रोजन से अमोनिया अगर कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ना कि नाइट्रिफिकेशन। तो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये आपका कीमोसिंथेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक लेवल क्रॉस हो गया कि ये कीमोसिंथेसिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है, ये रिएक्टिव प्रोसेस है, ना कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन में होता है एक चीज़। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इससे भी हायर लेवल आएगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि भाई, अभी पूछेगा भाई क्यों ये है, क्यों नहीं है ये कीमोसिंथेटिक, ठीक है, रिडक्शन है नहीं। एक और मैं पूछने वाला था, इसमें मैं ऑप्शन क्या बेस पे वो डिसाइड होगा, तो क्वेश्चन फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो होता क्या है ना कि इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हमने बताया ना कि जब अमोनिया से आपका नाइट्रेट बन रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम। हाँ, ये जब क्या होती है, कंज्यूम। तो जब एनर्जी यहाँ से रिलीज ही नहीं हो रही है तो कैसे बनेगा वो, कैसे वो बैक्टीरिया यूज करेगा? आखिर ये प्रोसीजर क्यों यूजफुल है? क्योंकि यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहाँ से कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, उल्टा क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो ये बैक्टीरिया को यूजफुल है ये नहीं। तो इससे भी थोड़ा अगला स्टेप ये है, ये आप दिमाग में रखिएगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको जानना है। तो इस धीरे धीरे से थोड़ा सा सोचने का अपना दायरा बढ़ाएंगे तो क्वेश्चंस क्या होंगे, टफ टफ भी सॉल्व होने लगेंगे। इतना क्लियर हो गया? ये हो गया आपका कीमोसिंथेसिस। तो कीमोसिंथेसिस में 2 चीज़ आप ध्यान में रखिएगा।
आपको बता चुके, एक बार बता दे रहे हैं। एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा क्या होता है नाइट्रिफिकेशन। एक बार देख लीजिए, तो N2 से क्या बन रहा है आपका अमोनिया, फिर अमोनिया से क्या बन रहा है, फिर अमोनिया से क्या बन जाएगा अमोनियम आयन, और क्या बनेगा नाइट्राइट, और नाइट्राइट से क्या बनेगा, और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अपना योगदान देंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें क्या करेंगे अपना योगदान देंगे। तो ऐसे अमोनिया N2 से अमोनिया बनने में कौन सा बैक्टीरिया अपना योगदान देगा, राइजोबियम, और भी हैं मेन राइजोबियम एजोबैक्टर भी है, ठीक है। और अमोनिया से ये तो अमोनिया से वाटर सिलेक्शन करके क्या बना लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया होगा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, और यहाँ पे क्या होगा नाइट्रोबैक्टर। तो इतना डायग्राम अपने काफी बना लीजिए, बना हुआ है तो ठीक है। तो नाइट्रोजन, तो बताओ आप बताइए नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। हम्म 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 हाँ, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है अमोनिया से, वेरी गुड, ठीक, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। तो इतना जानेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन सही एग्जाम में रहते हैं, बस एग्जामिनर्स थोड़ा सा देखता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, तो वो थोड़ा सा बेसिक उठाएगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, पहला ऑप्शन होगा अमोनिया से नाइट्रेट, तो आप सोचेंगे नीचे आने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही ऑप्शन मिल गया, टिक कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वहीं पे क्या होता है गलत हो जाता है। तो कोई क्वेश्चन इसलिए कहते हैं ना, हमेशा गीता में कहा गया है कि जो लोग सुख में दुख में क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है, उन्हीं को महापुरुष कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, क्योंकि वही अच्छे से कोई काम कर पाते हैं। आप बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत खुश खुश हो गए तो भी गड़बड़ है, और बहुत क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं क्या हो गए दुखी हो गए तो भी गड़बड़ है। तो क्यों ऐसा गीता में कहा गया, इसलिए कहा गया है कि अगर नॉर्मल रहेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो किसी को भी नहीं आ रहे होंगे, आ रहे होंगे सबको आ रहे होंगे, तो दोनों में कोई फायदा भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सब आपको आ रहे हैं तो सबको तो आ रहे होंगे, तो वहाँ पे तो अगर दिमाग को बैलेंस रखेंगे तो आप ज़्यादा ज़्यादा कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वह खुश हो गया 10 क्वेश्चन लगातार सही हुए, अब तो हो गया, आप क्या करना, तो करना ही नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन ही छोड़ के चले आए। बहुत लोग ऐसा काम कर चुके हैं कि उनका क्वेश्चन बहुत सही हो रहा था, लगातार सही 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 होते चले चले गए, नहीं तो हो जाता है। हाँ तो हाँ, नहीं बहुत सारे ऐसे बीच ऑफ नॉट करेक्ट, क्या आ जाता है नॉट करेक्ट। तो 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 पेन से सबसे पहले नॉट को क्या करना चाहिए अंडरलाइन कर देना चाहिए। फिर आता है ऑप्शन विच आर नॉट ट्रू, ठीक है, बहुत सारे आप। तो एक ऑप्शन होता है एक्सक्लूसिवली, ऑप्शन क्या जाता है एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है एक्सक्यूज करना, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ उसका ही वो हो करेक्टर हो, ठीक है। जैसे कोई आर्गन है, कोई एनिमल है, उसके पास केवल आर्गन पाया जा रहा है, वो आर्गन कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो क्या हो जाएगा एक्सक्लूसिव करेक्टर हो जाएगा ये। तो कुछ जगह कन्फ्यूज होकर मान लेते हैं कि सब जगह पाया जा रहा हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ये सब प्रैक्टिस से होता है, इससे होता है प्रैक्टिस से। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, आधा ही हुआ है। उसके बाद पढ़ेंगे हम हेट्रोट्राफ। अब तक हमने क्या देखा कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, अब क्या देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रिशन बैक्टीरिया क्या है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ से क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, नहीं तो उसके बाद बैक्टीरिया में और कुछ है नहीं, आगे का जो है ब्रीफ कर देंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बताया था, पहला क्या है आपका है पैरासिटिक, फिर क्या है सेप्रोफिटिक, फिर क्या है सिम्बायोटिक,
बायोटिक। ठीक है, ये 3 टाइप्स के आपके क्या हैं, बैक्टीरियाज हैं। तो पैरासिटिक का मतलब हो गया कि जो दूसरों के लिविंग बॉडी में रहते हो। कहाँ रहते हो, लिविंग होस्ट पे। एग्जाम्पल, टीबी का बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया हो गया, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया। आप लोग वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ऐसे नहीं याद रखना टीबी वाला बैक्टीरिया। टीबी वाला बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए। क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों को याद है। उसके बाद आपका क्या आता है, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर। ये डेड और ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, और सिम्बायोटिक का एग्जांपल क्या है, राइजोबियम। क्या है, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। वो क्या करता है, अभी तुरंत मैंने बताया है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में। लेकिन कैसे करता है, एक प्लांट होता है लेगुमिनस प्लांट। कौन सा प्लांट है, तो लेगुमिनस प्लांट, भाई पी प्लांट, पी हो गया। और किस में आएंगे लेगुम में, बीन। बीन भी क्या आएगा, इसी में आएगा आपका लेगुमिनस प्लांट में। तो ये सब क्या करते हैं कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इसके रूट्स पे अपना घर बना लेता है। लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं और उस घर में रहते हैं। हाँ, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो दोनों को फायदा है, इसलिए सिम्बायोटिक का है ना। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि दो लोग साथ में रहें, दोनों को फायदा हो। और एक को फायदा, एक को नुकसान हो रहा है तो क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बहुत टाइप के होते हैं, आपको आपको पढ़ना है। एक होता है कंपटीशन। कंपटीशन क्या है, निगेटिव है, उसमें एक का फायदा होता है, दूसरे में क्या होता है, नुकसान। तो हम पढ़ रहे थे लेगुमिनस प्लांट्स के बारे में। तो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में, कहाँ पे, रूट में ये अपना शेल्टर बना लेते हैं और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। इसको प्लांट को क्या मिल जाता है, नाइट्रेट। क्योंकि प्लांट की दिक्कत क्या है कि वो नाइट्रोजन ले नहीं सकता है, तो बैक्टीरिया कह रहा है कि मैं नाइट्रेट बना दे रहा हूँ, और उसके बदले में ये क्या देता है इसको, शेल्टर। ठीक है, और इसके पास जो रूट में रहता है तो इसको कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। जो प्लांट्स के अंदर मटेरियल्स होते हैं वो क्या करता है, लेता रहता है। ठीक है, तो इसके किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राइजोबियम क्या है, मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी आपने देखा कि उसे अमोनिया से जब नाइट्रेट बन रहा है, जैसे नाइट्रोबैक्टर हो गया, आपका क्या हो गया, तो ये सब क्या कर रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के। नाइट्रोबैक्टर किसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। लेकिन राइजोबियम किसका एग्जाम्पल है, ठीक है दिव्यांशी, ये बताओ। नहीं नहीं, इसमें पढ़ो। नाइट्रोबैक्टर कौन सा बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, और राइजोबियम भाई, देखिए ये भूल जाएगा, भाई ही याद रहेगा, इसलिए मैं भाई पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसा है। क्योंकि सर जो रूट में प्रेजेंट होता है तो हम्म, उससे जो कुछ खाने की चीजें होती है तो वो ड्राइव करके ये नहीं, ठीक है बताइए। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये कहाँ होता है, लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ये नाइट्रोजन से अमोनिया बना रहा है, तो ये किसके लिए फायदेमंद है, प्लांट्स के लिए। इसके लिए फायदेमंद नहीं है। ये क्या, इसको वहाँ पे रहने की जगह मिल जा रही है, सेफ जगह मिल जा रही है, और फूड एक माध्यम बन जाता है। ये रूट में रहता है तो एक कॉर्टेक्स के थ्रू एक कंडक्टिंग सिस्टम बन जाता है, वहाँ से ये चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है क्या करता है, ये रूट के थ्रू ले लेता है। तो इसको कुछ क्या मिलता है, खाने पीने की चीज़ मिल जाती है जो भी हमको, और क्या मिल जाता है, शेल्टर। और इसको प्लांट्स को क्या मिल जा रहा है, नाइट्रेट। तो दोनों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। अब बताओ प्रियांशु, बताओ अमोनिया को, ये राइजोबियम को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, प्लांट से। हाँ,
और प्लांट को क्या फायदा हो रहा है? प्लांट को क्या फायदा हो रहा है? ये कहानी इधर से सुना रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी, कोई बहुत नई चीज मैथमेटिक्स थोड़ी है। बताओ, तुम बताओ। नहीं, राइजोबियम को तो फायदा हो रहा है, प्लांट को क्या फायदा हो रहा है इससे, राइजोबियम से? हम्म। अरे स्टार्ट तो यही कर रहा है, अमोनिया से नाइट्रो से अमोनिया कौन बना रहा है? राइजोबियम बना रहा है। इसके बाद बनेगा ना, अगर ये नहीं होगा तो फिर बाद में नाइट्रेट बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन में, पैरासिटिक हो गया, सब हो तो गया, सब ठीक है, हो गया ना? अब बताओ। हाँ, अब क्वेश्चन भी बाद में करेंगे थोड़ा रुकिए, थोड़ा क्वेश्चन आपको हम करा दें। हम्म। नहीं, उसमें नहीं है। नंबर 63। इसमें उसके अलावा भी हैं, वो आप लोग मत देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बंद कर दीजिए। मैं 4-5 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, और जो आज पढ़ाया हूँ उसी का करा रहा हूँ, ठीक है? तो और यहाँ आंसर भी नहीं है, तो आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर का जो ये पढ़ाया है, फोटो सिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस इन बीजीए। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजेनिक, दूसरा क्या है नॉन ऑक्सीजेनिक, फिर बोथ, फिर नन। तो इसमें आँख उनके क्या मार दीजिए, ऑक्सीजनिक। अभी तुमने पढ़ाया है कि जो बीजीए होते हैं इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से रिलीज कर लेता है, ठीक है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी? वही पढ़ा है, कीमोटोट्रॉफ। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कर देता है, तो कौन होता है, कीमोटोट्रॉफ, बैक्टीरिया होता है, ठीक है? हम्म। बताया तो था, जिसमें जिसमें सीड ना बन पाए उन्हें क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमिया। ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड ना बनता हो उसे क्या कहेंगे, क्रिप्टोगेमिया। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को छोड़ करके सारे प्लांट्स क्या हैं, जो ब्रायोफाइट और सारे क्या हैं, क्रिप्टो। हम्म, बता तो थे कल, लिनियस ने दिया था। देखिए, जो मैंने पढ़ाया है अब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कहीं कोई आपका फंसने वाला नहीं है। हाँ, एक मिनट। अब जैसे क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्या क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है, बैक्टीरिया से, ठीक है? ऑप्शन में फंगाई भी है, क्या है, और क्या है, वायरस है।
बैक्टीरिया सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड नेगेटिव में। तो क्या डिफरेंस होगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में? सेल वॉल का। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो, और मोस्टली डिफरेंस किसके हैं? सेल वॉल के ही हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस लिपिड। पहला ऑप्शन दिया है, फिर दिया है काइटिन, फिर दिया है लिपिड प्लस प्रोटीन, और सबसे लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन और सेलुलोज। तो पहला ऑप्शन देखिए, सेलुलोज होता नहीं है, तो ये क्या हो गया? बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे सेलुलोज नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। काइटिन क्या होता है? फंगस में होता है, इसमें होता नहीं है, वो भी सेल वॉल में होता है। और लिपिड और प्रोटीन ये हो सकता है, और प्रोटीन और क्या है ये? तो ये भी नहीं होगा, सेलुलोज है तो ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन। और भी होते हैं, देखिए पूरा नॉलेज होना चाहिए। जो ऑप्शन दिया है इसमें सिर्फ लिपिड और प्रोटीन दिया है, लेकिन बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन पे डिपेंड ना रहे, चारों चीज़ जानेंगे तो कभी भी पूछेगा बता देंगे। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है और हमारा सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया फ्लैजिला। फ्लैजिला किस चीज़ का बना होता है? अब ऑप्शन दिया है प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट दिया है, फिर क्या दिया है? लिपिड। तो क्या ऑप्शन सही होगा? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? फ्लैजिलीन। एक क्वेश्चन बताइए, बैक्टीरिया के फ्लैजिला में और बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास भी क्या होता है? फ्लैजिला होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक मिनट सुन लो। ये हम जो पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, वो फ्लैजिला कौन सा फ्लैजिला है? बैक्टीरिया का फ्लैजिला है। बैक्टीरिया सेल कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। उसमें जो बना होता है फ्लैजिला, वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। और कौन सा प्रोटीन होता है? फ्लैजिलिन। बहुत सारे जैसे एल्गी है, बहुत सारे एल्गी है, उसमें भी क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से डिफरेंस होता है। जो मैं ये कह रहा हूँ कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो फ्लैजिला पाया जाता है, उनका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया के फ्लैजिला से क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्योंकि इसका जो बना होता है, ये प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन, ये भी प्रोटीन का बना होता है, लेकिन किसका बना होता है? ट्यूबुलिन। एक प्रोटीन होती है, क्या नाम होता है उसका? ट्यूबुलिन। ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ। और फंक्शनली भी क्या होते हैं? ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए, फ्लैजिला ऑफ, कहीं नोट कर लीजिए जहां आप रिवीजन करते हो, फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया is different from eukaryotic flagella. Flagella of bacteria is different from eukaryotic flagella in structure as well as function. ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लैजिला के बारे में। और हो गया आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हो गया ना। अब क्या पढ़ेंगे? रिस्पायरेशन। थोड़ा सा रिस्पायरेशन देख लेते हैं।
बस आपकी छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। रिस्पिरेशन बहुत सिंपल है, आपको मैंने बताया है कि बैक्टीरिया जो रिस्पिरेशन करता है एरोबिक एंड एरोबिक। तो एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एनएरोबिक में क्या होता है, एब्सेंट होता है। कैसे होता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज इसमें डलता है पायरुविक एसिड में। और ये कहाँ होता है, बैक्टीरिया के सेल में। बैक्टीरिया के सेल में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ये आपका बैक्टीरिया है, इसका बैक्टीरिया क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, और क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड। उसके बाद क्या होता है, पायरुविक एसिड कहाँ जाता है, मीजोसोम में। कहाँ जाएगा, मीजोसोम। तो मीजोसोम में क्यों जाएगा, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। सारे एंजाइम्स कहाँ है, मीजोसोम में है। और वहाँ पे क्या होगा, मीजोसोम पे क्रेब्स साइकिल, और क्या होगा, ईटीएस। ईटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वहाँ पे सारे एंजाइम्स को, बैक्टीरिया को मिल जाते हैं, और आपका क्या रिलीज होता है, एटीपी। बहुत सारे एटीपी बनते हैं। तो आपका रिस्पिरेशन का जो फाइनल पर्पज है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये होता है एरोबिक रिस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। कहाँ कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में, और कहाँ हुआ, मीजोसोम में। अब एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा। ये स्टेप क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। और कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म में ही होगा। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन क्या है, O2 एब्सेंट है। तो क्या होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, C2H5OH, या लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब एग्जाम्पल तो भी देखना पड़ेगा, एग्जाम में तो एग्जाम्पल ही आएगा। एग्जाम्पल क्या इसका है, एरोबिक का, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद किया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और इसी का एक स्पीसीज है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। देखिए, मैं जो एग्जांपल बताता हूँ वो इस पॉइंट ऑफ बताता हूँ कि आपको जैसे जो थोड़ा जल्दी याद ना हो रहा हो और एग्जाम में क्या हो, आता हो। तो एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि क्लोस्ट्रीडियम दोनों का जीनस क्या है, सेम है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो आपका एरोबिक वाला है, और बोटुलिज्म क्या है, एनारोबिक। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। इससे क्या होता है, टिटेनस। टिटेनस में क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं इस बैक्टीरिया की वजह से। ये वहाँ पर मसल्स पे अटैक करता है। और ये क्या है, बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। जो हम गंदे वंदे चीज़ें खाते हैं, पनीर कई दिन का रखा होता खा लेते हैं, बाहर समोसा खा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें उसका जगह ही ये बैक्टीरिया बोटुलिज्म का क्या है, वहीं प्लेस ही है, वहीं पे बैठा रहता है, हमारे पेट में चला जाता है और फूड पॉइजनिंग कर देता है। और फूड पॉइजनिंग क्या है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। फूड पॉइजनिंग क्या है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आदमी निकल सकता है। नहीं बस हो गया। अब एक चाहे थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा। रिप्रोडक्शन ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कल पढ़ेंगे। आज फिनिश करते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अच्छा, समझ में आता है, थैंक्स। अभी आगे देखिए बहुत टफ, ये सब तो अभी आसान चैप्टर चल रहे हैं। अभी आप फिजियोलॉजी में जब आएंगे तो फिजियोलॉजी में भी काफ़ी मैं सिंपल तरीके से समझा दूंगा, ठीक है, कुछ में दिक्कत नहीं है।